तो जैसा कि हम लोग पार्ट 2 में पढ़े हैं सैलिएंट फीचर्स एंड सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 में। पार्ट 3 मतलब मेरा जो नोट्स है उसका पार्ट 3 वो है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था इसी को बाद में जाके नाम दे दिया गया प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ लिखा जाए, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या सोच कर लिखा गया है वो आता है प्रीएम्बल के अंदर। प्रीएम्बल के अंदर आता है कि जो मेन फिलॉसफी है, क्या सोच के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, वो आता है प्रीएम्बल के अंदर। ठीक है ना। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़े। स्टार्टिंग में आर्टिकल 395 था, अब 448 हो गया है। स्टार्टिंग में शेड्यूल था 8, अब 12 हो गया है। स्टार्टिंग में 22 पार्ट्स था, अब हो गया है 25। तो प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड एंड इनएक्टेड कब हुआ? 26 नवंबर 1949। तो प्रीएम्बल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है ना। मतलब कुछ डिफरेंट वर्ड्स उसका हिंदी देखो। सोवरिजिन मतलब हमारा देश पूरी तरह आज़ाद है एंड अपना सब अफेयर्स खुद कर सकता है, या था सोवरिजिन में। सोशलिस्ट हमारा देश जनता की भलाई के लिए काम करता है। सेकुलर ऑल रिलीजियन आर कॉमन। डेमोक्रेटिक जनता के हाथ में रूल रहेगा, ठीक है ना, जनता पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक। लाइबर्टी मतलब इंसानों को छूट है फॉर थॉट फेथ एसेट्रा, ठीक है ना। इक्वालिटी स्टेटस प्लस अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी भाईचारा सब बराबर है। तो प्रीएम्बल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड, और इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है 1976 के अंदर, मतलब 42nd अमेंडमेंट में। तो प्रीएम्बल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट में। इट कंटेन्स बेसिक फिलॉसफी, मतलब जो प्रीएम्बल है इट कंटेन्स बेसिक फिलॉसफी ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज़ एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही प्रीएम्बल में कन्वर्ट कर दिया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया था। नाउ अब आते हैं इंडियन पॉलिटी में आते हैं। अब इंडियन पॉलिटी में सबसे फर्स्ट पेज जो होता है वो प्रीएम्बल का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है इंडियन पॉलिटी का प्रीएम्बल के बाद पार्ट 1। तो पार्ट 1 को हम बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। पार्ट 1 में लिखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, मतलब संघ और उसके क्षेत्र। तो पार्ट 1 में टोटल 4 आर्टिकल्स है, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन। पार्ट 1 में लिखा है इंडिया जो कि भारत है शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट फेडरेशन, ठीक है। हमारे देश की बाउंड्री एरिया सब आता है इसमें, ठीक है ना, जितना भी देश की बाउंड्रीज एरिया है सब इसमें आता है। तो आर्टिकल 1 है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन। आर्टिकल 3 है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। आर्टिकल 3 है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, मतलब जब भी सेंट्रल चाहे तो नाम को हटा सकता है किसी भी स्टेट का, उसका एरिया चेंज कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट अगर परमिशन दे तो आर्टिकल 3 है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। तो पार्ट 1 में 4 आर्टिकल है। अब आते हैं पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 2 जो है वो है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। पार्ट 2 है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ये पार्ट 2 बताता है इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। इंडियन सिटीजनशिप इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा रूल फॉलो करके कोई भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है वो लाया गया 1955 में। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट लाया गया 1955 में। और ये जो सिटीजनशिप एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 2003 में, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो चलो सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो लाया गया वो 1955 में लाया गया। तो वेज टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, कैसे कोई इंडियन सिटीजनशिप पा सकता है? बाई बर्थ फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया बाई डिसेंट, अगर यूएसए में बच्चा हुआ तो भी इंडियन का सिटीजन है। थर्ड में हो गया बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर इंडिया किसी दूसरे क्षेत्र को हथियार लेता है तो वहाँ रहने वाले आदमी भी इंडियन हो जाएंगे। फोर्थ में बाई रजिस्ट्रेशन। फिफ्थ में बाई न्यूट्रलाइजेशन। वेज टू लूज, कैसे लूज कर सकता है कोई भी अपने इंडियन सिटीजन? बाई रीन्यूनेशन, मतलब जो खुद छोड़ देता है या फिर गवर्नमेंट टर्मिनेट कर दे, या फिर अगर भारत का कोई हिस्सा छीन जाता है तो दूसरे कंट्री का हिस्सा बन जाता है। तो सिटीजनशिप जो एक्ट था वो 2003 में इसका बदलाव किया गया, अमेंडमेंट किया गया 2003 में। वो अमेंडमेंट इसलिए किया गया कि जो भी ओवरसीज़ इंडियंस हैं, जो इंडियंस बाहर में रहते हैं एक्सेप्ट
बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के कोई भी इंडियन अगर बाहर में रहते हैं उसको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेगा इन इंडिया, लाइक लॉन्ग वीज़ाज़, ठीक है ना। लेकिन वो लोग वोट नहीं दे पाएंगे, मतलब कोई भी इंडियंस है, अगर जो इंडियंस रहते हैं आउटर कंट्रीज़ में, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के, तो उन लोगों को मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे बहुत लॉन्ग वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उन लोग वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये था।